सबसे पहला एजेंडा जो है वो प्रधानमंत्री का 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और उनका संबोधन। क्या कुछ खास कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में हुए शामिल। पीएम ने बुनकरों और हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों से की मुलाकात, पारंपरिक शैली और उत्पादों के बारे में ली जानकारी। भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष का ई-पोर्टल भी किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा, हमारे परिधान हमारी पहचान से जुड़े हुए हैं। ये दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दी में ताकतवर था, उसे आजादी के बाद सशक्त करने पर जोर नहीं दिया गया। ये बात पीएम ने कही। आने वाले त्योहारों में रक्षाबंधन, गणेशोत्सव त्योहारों में अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना है। ऐसा करके हम हस्तशिल्पी भाई बहनों की मदद करेंगे, पीएम ने आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही मिलेट पर जोर देते हुए कहा कि मिलेट से हथकरघा के प्रोडक्ट को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। एक और कार्यक्रम बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज की कथित बदहाली और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने बीजेपी प्रतिनिधियों से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पंचायती व्यवस्था का लाभ पहुंचाने की भी अपील की। तो दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। हमें भविष्य में लाभ लेना है तो आज लोकल सप्लाई चेन पर निवेश करना ही होगा। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करेगा। दुनिया के पहले 3 में भारत को जगह दिलाने का सपना पूरा होके रहेगा। साथियों, और मैं साफ मानता हूं, जो स्वाभिमानी होगा, जिसको स्व पर अभिमान होगा, स्वदेश पर अभिमान होगा, उसके लिए खादी वस्त्र है। लेकिन साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा को लेकर भी आह्वान किया। और यहां तो मुझे आज उन बहनों से भी मिलने का मौका मिला जो देश में तिरंगा ध्वज बनाने के काम में सालों से लगे हुए हैं। उनसे भी मुझे नमस्ते करने का, बातचीत करने का मौका मिला। हमें इस 15 अगस्त को भी पिछली बार की तरह और आने वाले हर वर्ष हर घर तिरंगा, इस बात को आगे ले जाना है। और जब छत पे तिरंगा लहराता है ना, तो सिर्फ वो छत पे भी नहीं लहराता है, मन में भी लहराता है। इस खबर पर जुड़ रही है हमारी संवाददाता जया सिन्हा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया है और खास तौर पर जो बुनकरों से, कारीगरों से उन्होंने मुलाकात की, ये अपने आप में प्रधानमंत्री का जो एक पर्सनल टच है वो तो है ही। क्या कुछ खास बातें इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कही हैं?
बिल्कुल लालचंद, जिस तरह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, हथकरघा जो दिवस है ये सिर्फ ना उन तमाम जो हमारे हथकर बुनकर हैं, जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे आर्टिसंस हैं, उनको सशक्त बनाने के एक कदम और मजबूत बढ़ाता हुआ आगे नजर आ रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इसने एक तरह का अभियान की शुरुआत कर दी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कई पहल ऐसी उठाई जा रही हैं और विभिन्न स्तरों पर जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे बुनकर हैं, उन्हें और भी सशक्त बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, जो मंत्र देते हैं, वो किस तरह से एक आह्वान और आंदोलन का रूप ले लेता है, ये हम सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री ने खादी की बात कही और आज जो खादी की लोकप्रियता है, खादी के जो बिक्री के आंकड़े हैं, वो हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ हैंडलूम की बात करें, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से। जब प्रधानमंत्री ने हैंडलूम की बात की है तो हम कह सकते हैं कि अपने जो हैंडलूम है, जो भारतीय हथकरघा है, उसको लेकर जो स्वीकार्यता है, जो अपने आप में गौरवान्वित जब हम महसूस करते हैं, जब हम हैंडलूम पहनते हैं, वो एक बड़ा बदलाव आम नागरिकों में आया और एक बड़ा बदलाव आया हमारे आर्टिसंस और बुनकरों के जीवन में। हमारे साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर से एक आर्टिसन है, बहुत ही संक्षिप्त में इनसे जानना चाहेंगे कितना बदलाव आपको लगता है कि हुआ है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के संबोधन की अगर सबसे खास बात आपको क्या लगी? हमें बहुत अच्छा लगा। हम जम्मू से आए हैं, हम आर्टिजन हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के, हैंडलूम के हैं, हमारे बहुत आइटम्स बिकते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि मोदी साहब ने हमारे जो हमारे पास सामान है, हैंडलूम के सामान जो है, उसको बहुत बढ़ावा दिया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे क्राफ्ट हमारे पास जो इतना माल पड़ा हुआ है उसका उन्हें बढ़ावा दिया है। हम थैंक यू करना चाहते हैं मोदी जी, धन्यवाद यहाँ पर कर रहे हैं वीडियो से, क्योंकि ये तो जम्मू कश्मीर से आए हैं, देश के दूर दराज के जगहों से यहाँ पर आर्टिसंस पहुंचे हुए हैं। और खास बात यह है कि हर उस क्षेत्र में जो हथकरघा उद्योग है, यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता की बात हो, और सबसे बड़ी चीज है कि उनको जो है उनके माल का, उनको जो उनका उत्पाद है उसको एक बाजार दिलाना। यहाँ पर उन्हें राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है, विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से, विभिन्न पहलों के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो यहाँ पर कारीगरों के साथ हुआ है। और खासतौर पर जो बिचौलिए हैं, सबसे बड़ी जो चुनौती थी यहाँ पर वो ये थी आर्टिसंस के लिए कि अगर वो माल भी बना रहे हैं तो उसको बेचने के लिए उनको बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर बिचौलियों को एकदम दरकिनार करते हुए सीधे जो आर्टिसंस हैं, जो कारीगर हैं, अपना उत्पाद है, अपना प्रोडक्ट है, वो सीधे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। इस वक्त मैं उस प्रदर्शनी में खड़ी हूं जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और हथकरघा दिवस के साथ साथ देश भर में साल दर साल, जो हर साल में लगातार ऐसे कई मेले और एक्सपो का आयोजन किया जाता रहता है प्रशासन की ओर से, विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से, जहां पर इन कारीगरों को, आर्टिसन को एक बाजार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, जया, एक खास बात जो प्रधानमंत्री ने कही, और हम सब जानते हैं कि वस्त्र उद्योग जो है, बाकी उद्योग भी हैं, लेकिन वस्त्र उद्योग का अपना एक इतिहास रहा है। वस्त्र उद्योग, खादी, ये हमारी आजादी की लड़ाई से भी जुड़े हुए हैं। और पीएम ने कहा कि पिछले शताब्दी में वस्त्र उद्योग में भारत चैंपियन था, लेकिन उसके बाद, आजादी के बाद, इस उद्योग को बढ़ाने के लिए जो काम होना चाहिए था, वो काम पिछली सरकारों ने नहीं किया। बड़ी बात कही पीएम मोदी ने। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खादी है वो नाइज एक वस्त्र नहीं, एक शस्त्र है, एक अस्त्र है। खादी एक विचारधारा है, जैसे प्रधानमंत्री पहले कहते आ रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारा ये जो हथकरघा उद्योग क्षेत्र है, ये लाखों लोगों के लिए रोजगार का एक साधन है। और एक समय आया जब हमारे जो बुनकर और जो हमारे कारीगर थे, जो हमारी भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, उसका संरक्षण के लिए, उसे संजोए करने के लिए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को संजोने में वो बिता देते हैं। वही बुनकर, वही कारीगर जो थे वो हाशिए पर आ गए। वो जो बुनकर थे वो बिचौलियों के हाथों अपना सामान कौलियों के दाम पर बेचने पर मजबूर हो गए। लेकिन आज उन्हीं बुनकरों को एक ब्रांड के रूप में पेश किया जा रहा है। वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5F फॉर्मूला, जो यहाँ फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, ये 5F विजन फॉर्मूला जो है प्रधानमंत्री का, आज इन कारीगरों को वैश्विक मानचित्र पर एक पहचान दे रहा है, उन्हें वो सम्मान दे रहा है, उन्हें अपनी मेहनत का, अपनी खून पसीने की कमाई का वो मेहनताना जो मिल रहा है, जो पहले नहीं मिलता था। कहीं ना कहीं वो उनका जो सामान था वो पड़ा रह जाता था। लेकिन आज इतने बड़े मंच पर ये यहाँ पे अपना सामान लाकर पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम भारत मंडपम पे मौजूद हैं। भारत मंडपम, ये वो भारत मंडप है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी पिछले महीने किया, जो कि एक पूरे विश्व के सामने भारत की सामर्थ्य, भारत की शक्ति का मुजाहरा करता है। और आज यहाँ पर दूर दराज से, कोने कोने से यहाँ पर आर्टिसंस आए हुए हैं। तकनीक
तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने आर्टिसंस को उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री का उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री यहाँ पर सोलर पावर्ड लूम पर गए। हम सोलर पावर्ड लूम की बात कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र को कैसे हमने यहाँ पर हथकरघा उद्योग के साथ जोड़ दिया, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत पहल हमने यहाँ पे देखी। ये वो सोलर पावर्ड हैंडलूम है जिसमें जो युवा है, जिन पे अनुभव थोड़ा कम है, क्योंकि हैंडलूम जो है वो काफी पेचीदा चीज है, लेकिन यहाँ पर युवा जिनका अनुभव कम है, लेकिन वो भी इस सोलर पावर हैंडलूम के जरिए अपने रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं। पावर लूम है, जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं वो कितनी नायाब हैं, कितनी बेशकीमती हैं, उनकी पहचान, उनकी ऑथेंटिसिटी, क्यों आज पूरे भारत में ब्रांड इंडिया एक विकसित होकर आगे बढ़ रहा है, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के सपने को हम और मजबूती से गढ़ रहे हैं, इसकी एक झलक हम लगातार देख रहे हैं इस तरह के एक्सपो में, इस तरह के मेलों में। और खादी इंडिया में यहाँ पर गए प्रधानमंत्री। 15 अगस्त की किस तरह से तैयारियां हो रही हैं उसकी झलक हमने यहाँ पे देखी। किस तरह से जो तिरंगा है वो बनाया जाता है, चरखे पर किस तरह से उससे सूत काटा जाता है, वो हमने यहाँ पे करने की कोशिश की। और कैसे यहाँ पे लूम के जरिए जो छोटे छोटे कारीगर हैं, छोटे छोटे आर्टिसन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कैसे बड़े बड़े डिजाइनर्स आकर उनसे बात कर रहे हैं, सीधे उन्हें एक बाजार दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जया, जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।